गया जिले के मैगरा थाना क्षेत्र के पचमा गांव में महिला आरोपित को डायन बताकर हत्या करने के मामले में चौथे दिन गया एसएसपी हरप्रीत कौर घटनास्थल पर पहुंची, जहां पीड़ित परिजन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से इस घटना की पूरी जानकारी ली और अंधविश्वास के चक्कर में न आने की अपील की। वहीं पीड़ित परिजन को सुरक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन सहित इमामगंज एसडीपीओ को निर्देशित किया गया। वहीं पीड़ित परिजन को पारिवारिक लाभ हेतु अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन को हर संभव मदद दिलाने की बात कही। देखिए, ये जो 5 तारीख की घटना यहाँ पे हुई थी पंचमा गांव में, एक महिला रीता देवी को डायन कह के जो घटना को कारित किया गया, उसके परिवार वालों के साथ मारपीट किया गया, उसके घर को जलाया गया और उस महिला की हत्या की गई, उसी का जांच करने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जो मृतका है उसकी बच्चों का, बेटों का बयान लिया है, उनके पति का बयान लिया, अन्य जो भी थे वहाँ पे, उनकी सास थी, उनका बयान लिया गया है। बाकी ग्रामीण थे जो आई विटनेस हैं घटना के, उनका भी बयान लिया गया है। तो इसमें जितने भी लोगों का नाम, अभी तक 68 लोगों का नाम एफआईआर में आया है, तो जिसमें से 14 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। बाकियों के लिए छापामारी चल रही है, लेकिन वो लोग अभी फ़रार हैं। बाकी वारंट इश्तिहार और कुर्की की कार्रवाई के लिए भी मैंने आदेशित कर दिया है एसडीपीओ और एसएचओ दोनों को। और जहाँ तक इनकी सुरक्षा का सवाल है, उसके लिए भी मैंने इनको डायरेक्शन दे दिया है कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे ताकि इनको अभी कोई भी दिक्कत नहीं आए। और बाकी जो इनका आर्थिक भी नुकसान हुआ है, जैसे बता रहे हैं कि इनको रहने की दिक्कत है, एसडीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं शेरघाटी, तो जो भी सरकार के प्रावधान के तहत जितना भी इनको आर्थिक सहायता मिल सकती है तो वो तुरंत वो भी जो है 1-2 दिन के अंदर इनको मुहैया करवा देंगे। जैसे इनका घर भी डैमेज हुआ है, उसके तहत उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको हम लोग दोबारा इनके रहने लायक बना सकें। और बाकी हम अपने पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं भी इनकी जो है आर्थिक सहायता करूंगी जितना भी हम लोग कर पाएंगे। और बाकी अभी जो उपयुक्त धाराएं हैं केस में, तो वो भी जैसा जैसा अभी एविडेंस आ रहा है, और अन्य लोगों की उन्होंने बताया कि और लोग भी थे जिनका नाम ये लोग नहीं दे पाए हैं, तो इनको बताया गया है कि आप ये लिखित में दे दें, तो इन्वेस्टिगेशन में वैसा जिनके खिलाफ एविडेंस आ रहा है तो उनके खिलाफ वैसे ही कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और जो भी उपयुक्त धाराएं हैं और भी अन्य, तो वो भी उसमें जोड़े जाएंगे। और जो भी सरकार के नियम हैं उसके तहत जो भी मुआवजा इनको दे होगा, उसके लिए भी हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका बताई जा रही है मीटिंग करने के बाद। बिल्कुल, देखिए उसका भी हम लोगों ने उसका भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का आरोप लगाया है इस तरह का, तो उसकी भी जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उन सब पे कड़ी कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है इस टाइप की घटना। जो भी लोग अंधविश्वास के नाम पर, अंधविश्वास में आकर किसी की जान लेते हैं और इस तरीके की बिल्कुल एकदम अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून बहुत कड़ी कार्रवाई उनके साथ करेगा। और आपके माध्यम से ये भी मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कृपया इस तरीके की जो अंधविश्वास में उसमें नहीं आए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। डायन और ये सब जो लोग बोलते हैं, कोई भी चीज़ें इस तरीके, सिर्फ लोगों की कल्पना है, लोगों का एक जो फैलाया हुआ अफवाहें रहती हैं, तो इस तरीके के अंधविश्वास में नहीं आए। तो ये इस तरह का अंधविश्वास को लेकर के कैंप चल रहा है, प्रत्येक रविवार को वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। नहीं, अगर वैसा कुछ है तो उसके लिए भी हम प्रशासन को जो है देखें, बोलेंगे कि उसको भी देखा जाए, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल भी असहकार्य है कि अगर अंधविश्वास के नाम पे किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो बिल्कुल भी वो लोग, हम लोग चीज़ को एक्सेप्ट नहीं घटना को करें। लेकर थाना में 28 तारीख को आवेदन भी शायद दिया गया था, इसके बाद अगर कार्रवाई हो जाती है समय तो शायद देखिए उसका भी बयान में आई है ये बात, तो मैंने एसडीपीओ इमामगंज को उसकी जांच के आदेश दिया है। तो जैसा उसमें रिपोर्ट में आएगा, अगर किसी के दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल हम लोग कार्रवाई करेंगे। तुम्हारी माँ के साथ जो घटना हुई उसके पहले मीटिंग हुई थी, उसमें जी मीटिंग बुलाया गया था जी। क्या कह के बुलाया गया? पहला इसका जो जितिया कहते हैं वो कितने तारीख का कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसके 2 दिन बाद उसका देहांत हो चुका था। वो देहांत हो चुका था, उसका पहले भी 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था, बाहर में हो चुका था। उसके बाद जो हार्ट अटैक हुआ तीसरा में यहाँ हुआ, इसके वजह से इसका कारण चला गया। लेकिन पर जो किसी को बताता था कि ऐसा ऐसा बीमारी है, लेकिन उस पर भी कहता था कि ऐसा ऐसा बीमारी है तो पहले इलाज कराता। आरोपी क्यों लगा रहा है इसे, ये भी बात बोली। मीटिंग के लिए कौन तुम लोग को बुलाने आया था? मीटिंग के लिए जैसे बैठक हुई थी, पहला दिन तो लोग गांव का ही आदमी आए थे,
नहीं, उस दिन घटना के दिन जो बैठक हो रहा था, जी, उसमें कौन-कौन लोग थे? सीताराम था। जी जी हाँ, वहाँ पे और क्या चीज बोलते हैं तो सीताराम भुइयाँ, हाँ। सीताराम भुइयाँ और सूरजदेव भुइयाँ, सूरज भुइयाँ, ये लोग 3-4 जो नाम लिस्ट में दिया हुआ वो लोग थे, आए हुए थे। वहाँ मीटिंग में कौन-कौन लोग था? जनप्रतिनिधि के रूप में कौन कौन थे? जनप्रतिनिधि के रूप में जैसे हम लोग यहाँ से गए तो सच्चाई की बात यह है कि वहाँ पे कुर्सी सब लोग छोड़े हुए थे। कुर्सी वहाँ पे जितना प्रतिनिधि बैठे हुए थे पर, लेकिन मैंने नहीं देखा, वो लोग छोड़ करके फील्ड में आए हुए थे। कौन-कौन लोग थे? मैंने उसमें देखा था कि कौन कौन, पिंकू लाल जी थे, उनको कॉल मैंने किए कि से आप ये कारण में आ सकते, तो वो बोले कि मैं नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, वो नहीं पूछ आए। रहे हैं कि सुनिए ना, कौन-कौन लोग थे वहाँ? जैसे मैं बतला रहा हूँ कौन कौन थे वो भी बतला रहा हूँ। जैसे इसमें था कि वो लोग उनसे बात किए पिंकू लाल से कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो वो लोग कहे कि कोई रिस्क लेगा, जैसे आपका जो माँ को जो डांस अभी दे रहा है वो कोई लिखित लेगा, तो हम कहे ठीक है लिखित लेगा, पंच में आइए इस बात को प्रस्तावना रखा जाए, लेकिन वो नहीं आने के लिए गए। फिर उसके बाद आए कि नहीं आए वो नहीं पता, लेकिन पर नज़र आए कि आए, देखे हम भी। कौन किनके बारे में बता रहे वो पिंकू लाल नज़र आए थे। हैं? क्या है? वो क्या है, सरपंच हैं, वो आए थे। और मुखिया भी थे? और उसमें जो सियावर मुखिया है वो भी थे, और जीतू का नाम जितेंद्र कुमार सिंह, जीतू सिंह है, वो भी थे। सारे जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि पूरे सारे पंचायत के थे। उसके बाद मीटिंग के बाद क्या हुआ था? मीटिंग के बाद जैसे जो भगत थी, वो भगत आए, उससे कोई बात पूछा तो उसने कहा कि से तुम ये साबित कर देगा, लिखित के साथ दे देगा, अगर ये भीड़ टूटेगा तो तुम संभाल सकते हो, ये बात लोग बोला। तो ये लोग बात बोला तो इस पे भगत सोच हो गया। वो न्यू स्कॉर्पियो से एक आया था, इधर पे गाड़ी खड़ा किया हुआ था, एक उधर पे भागने के प्रयास में था वो। उसके बाद वो क्या भाग हुआ? गया। तुम्हारे मदर पर अटैक कैसे हुआ? मेरे मदर पे अटैक हुआ, वो भगत भागा और सारे लोग टूट पड़ करके मेरे घर पे आ गए। क्या किया? वो आ करके मेरे माँ को केवाड़ी पे पीट रहा था, दरवाज़ा पे पीट रहा था, कोई ढेला मार रहा था कहीं कहीं, और लोग ऊपर छत्ता पे चढ़ करके, ऊपर छत्ता पर से गेट नहीं था, अंदर ढुक गया। जो अंदर 2 रूम था उसमें लॉकर था, सगर से मतलब लॉक किए हुए थे मम्मी। 2 मौसी लोग थे, एक ममानी थे और माँ थे। वो लोग जो खिड़की है ना रोड से, जो दक्षिण साइड से जो है, उसको खिड़की का मार के जो लॉकर उसका होता है वो टूट गया। उसमें भी जो हाथ नहीं जाता था, लेकिन पर उसको भी एक को तोड़ करके, के बाद क्या किया? और तोड़ करके घुसने के बाद मेरी माँ छत्ता पे थी, मेरी मौसी लोग छत्ता पे चढ़ा दी उसको। वहाँ से खींच करके वहाँ पे पहले मारी लोग, वहाँ से उठा करके नीचे पटकी है। मेरी मौसी ने कही थी कि ऊपर से उठा कर नीचे पटकी है, और नीचे आ गई तो बेहोश हो गई। और फिर जब उसको खींच करके अंगना में लाया गया, अंगना में लाए तो उसको भी मारा गया। जो रामी था वो रामी भी मारा गया, उसमें रामी मारा गया। मेरे दादी भी बोली हैं कि जो एक ये गल्ला है, गल्ला पे भी रामी या डंटा ये सब रखा हुआ था लोग। फिर आग लगा दिया। और फिर उसके बाद था, और जो बड़ी काम करती है ना, वो चीज़ से कपार पे मारा हुआ, फटा हुआ था कपार, वो था मतलब, और बहुत चीज़ मारे थे उसके, मारे थे। उसके बाद जो जितना बक्सा में का था, काही जाई जो सामान था, वो निकाल करके मेरे मम्मी पे डाल करके लहरा दिए। ऊपर से कोई कहता है कि मिट्टी तिल्लाया, जो मेरे मौसेरा भाई का था बाइक, उसमें से पाइप खींच करके पेट्रोल निकाल करके, और देखने वाले लोग बोले हैं कि पेट्रोल निकाल के छींट करके आग लगा दी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार है, मेरा पिता का नाम अर्जुन दास है, और मेरे माता का नाम है रीता देवी।